मई की पहली एकादशी कब है? जाने पूजा मुहूर्त, पारण समय, इस व्रत के 4 फायदे। मोहिनी एकादशी 2025 तारीख और मुहूर्त। मई की पहली एकादशी वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि को है। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस बार मोहिनी एकादशी के दिन भद्रा लग रही है। मई की पहली एकादशी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को है। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूप की पूजा विधि विधान से करते हैं। पूजा के समय मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं और व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करते हैं। जो भी व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत रखता है, उसे 1000 गायों के दान के समान पुण्य लाभ होता है। धन, धान्य, सुख और समृद्धि मिलने से वह खुशहाल रहता है। मोहिनी एकादशी का मुहूर्त और पारण समय क्या है? मई की पहली एकादशी 2025 तारीख मोहिनी एकादशी। दृक पंचांग के अनुसार इस बार मोहिनी एकादशी के लिए जरूरी वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि 7 मई बुधवार को सुबह 10:19 से प्रारंभ होने वाली है। यह एकादशी तिथि अगले दिन 8 मई गुरुवार को दोपहर 12:29 तक रहने वाली है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर मई की पहली एकादशी यानी मोहिनी एकादशी 8 मई 2025 दिन गुरुवार को है। उस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। मोहिनी एकादशी 2025 मुहूर्त। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:53 तक है। सूर्योदय सुबह 5:35 पर होगा। उसके बाद भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करें। मोहिनी एकादशी का शुभ समय यानी अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:51 से दोपहर 12:45 तक है। इस साल मोहिनी एकादशी पर हर्षण और वज्र योग बनेंगे। हर्षण योग सुबह से लेकर देर रात 1:57 तक रहेगा। उसके बाद से वज्र योग बनेगा। हर्षण योग में पूजा और वज्र योग में पारण होगा। एकादशी पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह से रात 9:06 तक है। उसके बाद से हस्त नक्षत्र है। मोहिनी एकादशी पर पाताल की भद्रा। इस बार मोहिनी एकादशी के दिन भद्रा लग रही है, जिसका वास स्थान पाताल लोक है। भद्रा का प्रारंभ सुबह 5:35 से होगा और समापन दोपहर में 12:29 पर होगा। हालांकि यह भद्रा पाताल की है, इसका दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होगा। ऐसे में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। मांगलिक कार्यों पर कोई रोक नहीं होगी। मोहिनी एकादशी 2025 पारण समय। जो लोग 8 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखेंगे, वे व्रत का पारण 9 मई शुक्रवार को सुबह 5:34 से सुबह 8:16 के बीच कर सकेंगे। पारण वाले दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर में 2:56 पर होगा। मोहिनी एकादशी व्रत के फायदे। 1. मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। 2. उस व्यक्ति पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3. यदि आप केवल मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको पूरे वैशाख महीने में दान करने के समान पुण्य लाभ प्राप्त होता है। 4. जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनता है, वह 1000 गायों को दान करने के बराबर पुण्य लाभ अर्जित कर लेता है। मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें। विष्णु भगवान का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद विष्णु भगवान को साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। विष्णु भगवान की आरती करें और भोग लगाएं। विष्णु भगवान के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना तुलसी के विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जा सकता है। एकादशी व्रत पूजा सामग्री लिस्ट। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान। शास्त्रों में एकादशी तिथि को बहुत पवित्र बताया गया है।
इस तिथि के पुण्य फल से जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है और भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। शास्त्रों में एकादशी का महत्व बताते हुए कुछ नियम भी बताए हैं। इन नियमों के अनुसार एकादशी तिथि को भूलकर भी इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में सभी तिथियों में एकादशी तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस पुण्य तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको वर्जित बताया गया। ऐसा करने से जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि पर करें ये कार्य। एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए। ये तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को पूरी रात भगवान विष्णु के भजन गाने चाहिए, मंत्र या आरती करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर पूरी रात जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति के योग बनते हैं। एकादशी तिथि पर न करें इसका सेवन। एकादशी तिथि के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए, चाहे आप उपवास न भी रख रहे हों। धार्मिक कथाओं के अनुसार एकादशी तिथि के दिन चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाली योनि में जन्म लेता है। हालांकि अगर आप द्वादशी तिथि को चावल खाते हैं तो आपको इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। एकादशी तिथि पर न करें ये कार्य। एकादशी के दिन दातुन या मंजन करना वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, चुगली करना और दूसरों की बुराई करना, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। ऐसा करने से न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज में सम्मान नहीं मिलता और पाप के भागी भी बनते हैं। इन सब कार्यों के करने से अच्छा है कि इस दिन भगवान विष्णु का भजन कर लें। एकादशी तिथि पर ध्यान रखिए ये बात। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। वही द्वादशी तिथि को जब पारण करें तो तुलसी के पत्ते से ही करें, लेकिन उस दिन भी व्रती को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। घर में अगर बच्चा या बुजुर्ग है जिसने एकादशी का व्रत न किया हो, उसको पत्ता तोड़ने के लिए द्वादशी तिथि में कहना चाहिए। एकादशी तिथि पर ना करें इन चीजों का सेवन। एकादशी तिथि के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खाने से बचना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों को करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी तिथि कहा गया है, इसलिए एकादशी तिथि के दिन इन कार्यों करने से बचना चाहिए। एकादशी तिथि पर भूलकर भी ना करें ये काम। एकादशी तिथि के दिन पान खाना, चोरी करना, हिंसा करना, क्रोध करना, कपट आदि चीजों से बचना चाहिए। वहीं अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। साथ ही इनको आदत बना लेनी चाहिए जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। शारीरिक व मानसिक तौर पर अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये बहुत गलत है। ऐसा करने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, धार्मिक कथाओं, आध्यात्मिक कथाओं तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।